ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब अंधलीब बताती है नुमैर को कि वो माँ बनने वाली है, तो ये खबर सुनने के बाद नुमैर ट्रॉमा में चला जाता है, क्योंकि उसे डॉक्टर के ज़रिए ये मालूमात मिली थी। जब नुमैर को कैंसर था, डॉक्टर ने कहा था कि 99% चांसेस हैं कि वो बाप नहीं बन सकता। इसी बात को लेकर नुमैर शक में आ जाता है कि ये बच्चा उसका है भी या नहीं। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ारा, जो कि अपने वालिदैन से बात कर रही होती है, कहती है ज़ारा अपने वालिदैन से कि हसन को कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसके बचपन के कुछ ट्रॉमास हैं जिनकी वजह से वो इस तरह का है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो इलाज से ठीक हो सकता है। ज़ारा के वालिदैन ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। ज़ारा की माँ को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो ज़ारा वापस उसी हसन नामी इंसान के पास चली जाए जिसने पहले से ही ज़ारा की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। पूछते हैं ज़ारा के वालिदैन कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो, तो ज़ारा कहती है अपने वालिद को कि मैं चाहती हूँ कि आप हसन को रिहा करवा दें, उसे मज़ीद जेल में मत रखवाएं। कहती है ज़ारा अपने वालिदैन से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि उसका इलाज है और वो बहुत अच्छे तरीके से ठीक भी हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं अब इसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली होकर उसकी मदद करना चाहती हूँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। जाती है ज़ारा हसन की बेल करवाने के लिए, वहीं पर हसन से उसका टकराव हो जाता है, लेकिन ज़ारा हसन से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं करती। हसन अपनी हरकत पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, लेकिन ज़ारा उसके साथ जो कुछ भी हो गया है उस बात को लेकर वो हसन को माफ़ भी नहीं कर सकती और ना ही हसन के पास वापस जाना चाहती है। लेकिन एज अ डॉक्टर उसे हसन के साथ हमदर्दी है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि हसन अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। वहीं पर दूसरी तरफ नुमैर, जब उसे मालूम हो जाता है कि सब कुछ ठीक है और वो वाकई ही में बाप बनने वाला है, तो वो जाकर अंदलीब से कहता है कि हम लोग इस बच्चे की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। अंदलीब, जो कि नुमैर के साथ गाड़ी में बैठकर सेलिब्रेशन के लिए जा रही होती है, तो कहती है नुमैर से कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे कहा कि हम इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पर नुमैर अंदलीब से कहता है कि मुझे भी ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। अंदलीब, जिसका दिल कर रहा होता है मिठाई खाने का, तो वो बिला झिझक नुमैर को कह उठती है कि रास्ते में कमाल स्वीट्स आएगा, उससे मैं गुलाब जामुन लेकर खाना चाहती हूँ, उसके गुलाब जामुन बहुत मज़े के होते हैं। नुमैर, जिसको मालूम नहीं होता कि ये कमाल स्वीट कहाँ पर है, तो वो बिला झिझक पूछ उठता है अंदलीब से कि आखिरकार ये है कहाँ पर। तो अंदलीब बगैर कुछ सोचे समझे नुमैर के सामने मोइज़ का नाम ले लेती है और कहती है कि कमाल स्वीट मोइज़ के घर के पास है। नुमैर अंदलीब के मुंह से मोइज़ का नाम सुनकर हैरानी के आलम में आ जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसे मोमेंट पे भी अंदलीब मोइज़ का नाम लेगी, जबकि अंदलीब के दिल में अब मोइज़ को लेकर कुछ भी नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ हसन की दादी चाहती हैं कि हसन ठीक हो जाए, तो वो ज़ारा के कहने पर हसन की माँ को बुलवाती हैं ताकि उसका टकराव उसकी माँ के साथ हो, उसकी बातचीत उसकी माँ के साथ हो और उसे हकीकत मालूम हो सके कि वो अपनी माँ को लेकर जो कुछ भी सोचता है वो गलत है, और जिस ट्रॉमा में वो अपनी माँ की वजह से है, वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल के ज़ारा के साथ अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू कर सके। तो क्या वाकई ही में हसन अपने इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगा? क्या वाकई ही में ज़ारा एक बार फिर से हसन के पास वापस चली जाएगी? क्या अंदलीब और नुमैर की ज़िंदगी से मोइज़ का नाम ख़त्म हो पाएगा? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल जफ़ा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।